मिश्रा जी, जी आप मुनींद्र महाराज की कथा के प्रमुख यजमान हैं। जी क्या जी। कहेंगे अयोध्या में आकर के कथा सुनने को लेकर? बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इससे जो प्रेरणा मिलेगी सबको, जो है कि आगे बढ़ने के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत बढ़िया सनातनी ये है ना। और क्या कहेंगे ये बताइए। कितने वर्षों की प्रेरणा थी कि आप अयोध्या में कथा सुने? ये तो बहुत दिन से प्रेरणा हो रही थी कि यहाँ जो आगे आकर के कथा सुना जाए, लेकिन इस समय श्री राम प्रभु की कृपा हुई कि हम लोग जो आए आकर के कथा सुन रहे हैं और जजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। दिल गदगद हो गया है। बनारस से इस वक्त अयोध्या में कथावाचक आचार्य मुनींद्र का आगमन हुआ है। यहाँ पर इनकी रामकथा चल रही है। हम इनसे रामकथा पर बात नहीं करेंगे। दरअसल बनारस महादेव की नगरी है। काशी महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी विश्वनाथ उसी नगरी में विराजमान है। और सबसे बड़ी चीज़ कहा भी जाता है कि काशी महादेव की उंगलियों पर बसी है। और आज के 8-10 दिन बाद सावन का महीना शुरू हो रहा है, महादेव का महीना शुरू हो रहा है। बाबा विश्वनाथ से लेकर के महाकाल तक को और भारतवर्ष के समस्त शिव मंदिरों में कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न, कैसे करें उन्हें जल अर्पण, क्या है भोलेनाथ को प्रिय, क्या है पूजा विधि विधान, क्यों है इतना सावन महीना खास, इन तमाम बातों को हम जानते हैं आचार्य मुनींद्र जी से। जय श्री राम। देखिए, वैसे तो शिव जी का पूजन हमेशा फलदायी होता है, लेकिन फिर भी कोई समय हर एक देवताओं के लिए एक समय का निर्धारण किया गया है, शास्त्र निर्धारित करता है। श्रावण भगवान शिव के लिए है और भगवान शिव का जो यह महीना है अति पवित्र है। इसमें कहीं भी रहिए, अपने जीवन में किसी भी स्थान इस देश में रहिए, कहीं भी रहिए, एक लोटा जल भगवान को चढ़ा दीजिए, एक बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। क्योंकि बिल्व पत्र और जल चढ़ाने से ही हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसा तो कहा जाता है कि भगवान शिव नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। बस हर हर महादेव कर लेंगे, हर हर हरेति हरेति सर्व पाप विमोरति, हरह, वो सभी पापों को, सभी कष्टों को, क्लेशों को नाम लेने मात्र से हर लेते हैं। और नाम लेने के अलावा आप हर हर महादेव करके जलाभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं, जो भी कामना मन में है पंचाक्षर मंत्र को पढ़ करके भगवान के सामने रख दीजिए, वो सब पूर्ण हो जाते हैं। रही बात श्रावण मास की, श्रावण मास इतना पवित्रतम है कि इसकी कोई गणना नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से विष्णु भगवान के लिए कार्तिक का महीना है, माघ का महीना है, उसी प्रकार से श्रावण भगवान शिव का मास माना जाता है। इस समय शिव जी का आराधना करने से हमें कोटि गुना, ऐसे तो शिव जी कभी पुण्य प्रदान करने वाले देव हैं, लेकिन अगर हम सामान्य दिनों में एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो उतना ही फल मिलेगा। शिव जी का जो श्रावण का मास है उसमें हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो अनंत करोड़ों गुना लोटा जल चढ़ाने का फल हमको शीघ्रता से ही मिल जाती है। इसलिए शिव महीना अपरंपार है, शिव के लिए श्रेष्ठ महीना है। महाराज जी, एक बात और जानेंगे। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ को बनारस के यादव बंधु दुग्धाभिषेक करते हैं काशी विश्वनाथ का। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों यादव बंधु ही सबसे पहले हजारों की संख्या में काशी विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक करते हैं और इसके बाद आम भक्त उनका दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक करते हैं? देखिए, ये तो ठीक है, वो परंपरा है, यादवों की परंपरा है, कुल परंपरा है। ज़्यादा दिन की नहीं, अभी तो यह 50-60 वर्षों की ही है, ज़्यादा समय का नहीं है। उस समय रही बात शिव जी की आराधना, तो पहले अर्चक करते हैं, दुग्धाभिषेक जलाभिषेक ये पहले अर्चक करते हैं। अर्चकों के बाद, पुजारियों के बाद सर्वप्रथम दर्शनार्थियों में कोई करता है तो यादव बंधु करते हैं। इसकी जो लॉजिक है यह उनकी कुल परंपरा से जुड़ी हुई है। एक संत हुए काशी के यादव जी लोगों में, तो वह जो है सर्वप्रथम जलाभिषेक करना प्रारंभ किया और उन्होंने भगवान शिव का साक्षात्कार किया। तब से यह परंपरा बन गई। उसके बाद से प्रथम जलाभिषेक में यादव बंधु ही करते हैं। ऐसा काशी विश्वनाथ का ही नहीं है। अभी तो गौरी केदारेश्वर जो केदारेश्वर भगवान केदार घाट पर स्थित हैं,
मारकंडे महादेव कैथी में स्थित है, वहाँ भी यही है कि वहाँ 2-4 यादव जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा संख्याओं में यादवों की भीड़ लगती है, जाकर भगवान के दुग्धाभिषेक करते हैं। यादव वैसे तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण शिवस्य हृदय विष्णु, शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं, विष्णु के हृदय में शिव वास करते हैं। तो वह अपने पूर्वजों के, अपने पूर्वज कृष्ण के जो अर्चक हैं, जो पूज्य भगवान भोलेनाथ हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये लोग करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी, भागवत में कथा आती है कि शिवरात्रि के समय केदारनाथ गए थे और सरस्वती नदी के तट पर अपने पूरे परंपराओं के साथ, पूरे अपने परिवार के साथ, नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य गोप बंधुओं के साथ वहाँ शिवाभिषेक किया था, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक किया था। तब से वह परंपरा बन गई और कृष्ण शिव का पूजन करते थे। कृष्ण के वंशज हैं यादव, इसीलिए वो लोग करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे आचार्य मुनींद्र, जिन्होंने सावन महीने में और काशी विश्वनाथ की जो सावन के महीने में दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक की परंपरा है, उन बातों को लेकर के उन्होंने हमारे साथ तिलक पत्रिका पर बात की। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।